हेलो डिवाइन सोल। तो आज न्यू मून है। आज मेरा मन किया कि जो मैंने गाइडेंस देनी है उसकी जगह पर मैं आप सबकी एनर्जी देखूं कि न्यू मून पर आप सबकी एनर्जी कैसी है, क्या आपको गाइडेंस मिलती है। हमारे चंद्रदेव हमारी माता भी होते हैं, हमारे शिव के मुकुट पर विराजमान हैं, वहाँ से हमारे शिव की ऊर्जा भी मिलती है। तो इन कार्डों में भी उनकी एनर्जी होती है। ये कार्ड वैसे कोई कार्ड नहीं है, परमपिता परमात्मा की एनर्जी भरी होती है। हम तो सिर्फ चैनल हैं, जो कुछ कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, हमारी दृश्य शक्तियाँ कर रही है। हमारे चंद्रदेव आज ऊर्जा भर के आपको मैसेज सेंड करेंगे, क्योंकि हम तो एक चैनल हैं। हमारी जो आकाशिक रीडिंग है वहाँ से रीडिंग उठती है। हम पूरे अपने देवी देवताओं को प्रेयर करके फिर बैठते हैं। ये कार्ड हम ऐसे नहीं खोल सकते, हर जगह नहीं खोल, ये बहुत पवित्र चीज़ है। तो देखते हैं मोनोलॉजी की क्या एनर्जी है। न्यू रोमांटिक साइकिल विगन्स न्यू मून। देखो, पहले न्यू मून की बात चली थी। न्यू मून पर आप बैलेंस में आ जाओगे। इन 15 दिनों में बहुत लोग बैलेंस में आ जाएंगे। उनका जो अपने डीएम के साथ नो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट कर लेंगे। जिनको कई साल हो गए, 4-5 साल हो गए, जो अभी अभी वेकन हुए हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। उनका फिर तो रोना धोना, ऑन ऑफ, डिटैच अटैच, ये चीज़ें बहुत कुछ होता है इसमें। तो लेकिन बाकी लोगों की जो नई शुरुआत है बहुत प्यारी होने वाली है। आप इस एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो। देखो, आप दोनों बैलेंस में आ रहे हो, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। अगर आपका डीएम बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, वो डिस्टॉर्टेड है, आपको कहीं भी मदद नहीं करता, तो यूनिवर्स आपके पास सोलमेट भेज देते हैं। तो फिर सोलमेट भी आ सकता है, क्योंकि इस जर्नी में यूनिवर्स ने किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करनी होती है। तो आगे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जो कंफर्ट जोन में बैठे हो ना, ये जर्नी बैठने की नहीं है। इसमें बहुत साधना करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, चक्रा बैलेंस करनी पड़ती है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बुक्स पढ़नी पड़ती है, आस्ते आस्ते अपना सोल पर पूरा करना पड़ता है। आप ऐसे मान समझो कि हमें जर्नी मिल गई, हम आराम से लेट जाएंगे। बहुत जन्म सो लिए आप, अब जागो। ये कार्ड ये कह रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, एक्शन लो हर एक चीज़ पर। तो और देखते हैं भाई, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। जहाँ पर आपको डिवाइन एंजल बताना चाहते हैं कि बच्चे, ब्रीद आउट का मतलब ये है कि जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जियाँ उनको बाहर निकालो, अंदर से जगह खाली करो। अगर जगह खाली करोगे तो ही परमपिता परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर आएगी, शक्तियाँ आपके अंदर आएंगी। आपको अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होंगे। ये आप साधना के द्वारा भी कर सकते हो, मेडिटेशन के द्वारा भी कर सकते हो, चक्रा बैलेंस के द्वारा भी कर सकते हो। हर एक के अपने अपने तरीके हैं। आगे देखते हैं भाई, काफ़ी दिनों बाद आज मेरा मन किया इसको उठाने के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई सुपर मून। तो जहाँ पर आपको एंजल बताना चाहते हैं कि जब अब न्यू मून है, अब आस्ते 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 जो आपका इमोशन होगा ना, आपने देखना है आप किस इमोशन में हो इस टाइम पे। अगर आपकी एनर्जी लो है तो और लो हो जाएगी, अगर आप सैड हो तो और सैड हो जाओगे, अगर आप खुश हो तो और खुश हो जाओगे। जो पटाखे फूटेंगे फिर आपके अंदर। ये मून का मतलब यही होता है 15 दिनों का। तो आगे देखते हैं भाई, बड़ी प्यारी एनर्जी आ रही है। आप पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो आपको फुल मून इन कैंसर, तो मैं भी कैंसर हूँ, तो मेरे लिए भी ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की। तो आपको एंजल बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो आपकी कुछ पर्सनल इशू हैं, कुछ मुद्दे हैं, कुछ भी हो सकता है आपका, वो उसका सही हल आपको मिलने वाला है। आप वहाँ तक पहुँचने वाले हो। ये देखो, वो आपको इसीलिए बता रहे हैं। एक केकड़ा है, इसकी जो थैली बनी हुई है ना, इसमें इसके बच्चे होते हैं, वो सुरक्षित होते हैं। जहाँ पर एंजल का बताने का मतलब ये है कि हे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साधकों, मेरी डिवाइन सोल्स, जैसे इसने पेट में छिपा कर रखा है ना नेगेटिव एनर्जियों से, लोगों से, डिवाइन जब इस रास्ते पर चल पड़ते हो तो डिवाइन आपको ऐसे सुरक्षा देते हैं। हम डिवाइन की गोद में बैठे होते हैं। आप सोच कर देखो, डिवाइन हमारा कितना फिक्र करते हैं।
हमारी ये दृश्य शक्तियाँ हर वक्त में हमारे आसपास होती है। हमारे एंजल, हमारे देवता, पूरी टीम होती है हमारे आसपास। आप चारों तरफ से सुरक्षित होते हो। जब आप सही रास्ता पकड़ते हो तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। उनका संभालने का काम यूनिवर्स का है। देखो कितनी प्यारी जर्नी है। यूनिवर्स हमारे, ब्रह्मांड हमारे पिता हैं, धरती हमारी माता है, तो हमें किस चीज़ का फिक्र है? इनके साथ अटैच रहना है। आगे है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स। तो आपकी ज़िंदगी में मतलब ऐसे चेंज आएंगे आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे हो गया। इसका मतलब डिवाइन आपको कुछ शक्तियाँ देना चाहते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम डिवाइन हमारी प्रमोशन करते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा से इस जर्नी पर चलते हैं तो डिवाइन की तरफ से हमें गिफ्ट मिलते हैं। मुझे तो शुरू में ही अरदास का गिफ्ट मिल गया था। मैं तो थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स का कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकी। हज़ारों लोगों ने अरदास को सुनकर ही अपनी तरक्की की है। किसी को नौकरी मिल गई, कोई जेल से बाहर आ गया, किसी का पैसा वापस आ गया, किसी का घर बन गया, किसी को अच्छी बहू मिल गई। तो कितने काम हुए लोगों के, कितनी मन को खुशी, कईयों के रोग खत्म हो गए। तो मैं तो कौन हूँ करने वाली? मैं तो कि चैनल हूँ। जो कुछ कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं। आपने हर वक्त डिवाइन का शुक्रिया अदा करना है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। ये होता है, सबका अलग अलग होता है। अब 2 कार्ड इकट्ठे आ गए। आगे है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेंट। तो आपको न्यू मून पर ये गाइडेंस दिया जाता है कि आपने मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने का डीप मीनिंग होता है, जैसे मछलियाँ देखो कितने बैलेंस से चल रही है। आपने अपनी लाइफ को ऐसे बनाना है, बिल्कुल बैलेंस में फ्लो के साथ चलना है। कितनी प्यारी एनर्जी है ना। तो जहाँ पर है ए टाइम फॉर हीलिंग, तो जहाँ पर आपको एंजल बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे अपने आप को हील करो। हील कैसे करना है? मेडिटेशन से भी हील होते हो, चक्रा बैलेंस से हील होते हो, नाम जप से हील होते हो, तो और भी बहुत सारी साधनाएं होती हैं। तो जैसे जैसे आपको यूनिवर्स ने लगाया है, आपकी अंदर से हीलिंग होती है। आपके कर्मा बैग खाली होते हैं। जो आपके अंदर वुंड्स हैं, ट्रॉमा हैं, सभी निकलते हैं। उसको हीलिंग कहते हैं। आपकी बीमारियों को भी हीलिंग होती है। आप पहले से ज़्यादा अच्छे लगते हो, तंदुरुस्त लगते हो, क्योंकि डिवाइन की ऊर्जा में स्नान करते हो आप रोज़। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम जल से तो रोज़ ही स्नान करते हैं, उससे भी काफ़ी कुछ निकलता है हमारी बॉडी से। लेकिन जब हम डिवाइन की ऊर्जा से, कॉस्मिक ऊर्जा से रोज़ स्नान करते हैं ना, उसके तो बात ही अलग है। आपने आंखें बंद करके फील करना होता है कि ऊपर से एक झरना बह रहा है, आपकी पूरी बॉडी पर आ रहा है, वाइट कलर की ऊर्जा। आपकी जब आगे स्टेज आ जाएगी ना, तो आप ऐसे सोचोगे कि पूरी मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है वाइट ऊर्जा से। उसी को परमपिता परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं, उसी को रेखी माँ कहते हैं, उसको ब्रह्मांडी ऊर्जा कहते हैं, उसी को कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए।